देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सैकड़ों सालों से भारत के साथ नेपाल के रिश्ते मजबूत रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से नेपाल लगातार सीमा पर विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नेपाल संसद में एक विवादित नक्शा पास हुआ है, जिसमें भारत के 3 हिस्सों को नेपाल का बताया गया है। हालांकि भारत सरकार नेपाल की इस हरकत का विरोध कर चुकी है। नेपाल लगातार सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के नागरिक अपनी सरकार से नाखुश हैं। वो लगातार नेपाल सरकार से भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करने की मांग कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो भारत और नेपाल के बीच आधा आधा बटा है। देखिए भारत नेपाल विवाद पर क्या सोचते हैं इस गांव के लोग। एक गांव, दो देश, दो देश एक भगवान, दो देश लोग एक। इस वक्त मैं भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 394 के ठीक सामने खड़ा हूँ। इधर इंडिया है, ये इंडिया के लोग हैं, बाईं तरफ ये नेपाल के लोग हैं। ये जो गांव है, आधा गांव नेपाल में, आधा गांव इंडिया में। गांव का नाम सिवान, चाहे वो नेपाल की तरफ का सिवान हो या फिर इंडिया का सिवान हो, ये सिवान एक ही है। और आश्चर्य की बात ये है कि उधर के लोगों की ज़मीनें इधर हैं, उनकी खेती बाड़ी तमाम चीज़ें, और इधर की लोगों की ज़मीनें और बाकी मिलना जुलना रिश्ते नाते तमाम चीज़ें नेपाल में हैं। भगवान अगर आपको दिखलाएं तो गांव का एक ही मंदिर है, साझा मंदिर, और पूजा चाहे वो नेपाल के लोग करें या फिर इंडिया के लोग करें, तमाम चीज़ें उसी मंदिर के पास होती हैं। और मतलब ये कि देश दो है लेकिन भगवान एक हैं। और क्या क्या गांव में कुछ पड़ जाए, आप नेपाली हैं? जी नेपाली हैं। अच्छा, क्या क्या सब साझा है? हम लोग का यहाँ पूजा पाठ एक ही जगह पर होता है दोनों का। कोई मर गया, कोई शादी संबंध हो गया, दोनों गांव को मिलकर एक ही जगह करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। और हम लोग में कोई विवाद नहीं है। हम लोग का भाईचारा ये जन्मांतर से युग से है। यहाँ पर कोई यही झगड़ा होता नहीं है। ये हमारे नेपाली है, ये हमारे आप लोग के अंदर ये फीलिंग भी है कि हम लोग दो देश हैं? जी नहीं, हम लोग को फीलिंग नहीं है कि दो देश है। हम लोग को समझते हैं एक ही देश है। इनकी ज़मीनें इधर, उनकी ज़मीनें है, पहले से भी है, अभी नहीं। भगवान एक ही है दोनों भगवान देश तो के? दोनों देश की एक ही भगवान है। भगवान नहीं बटे? जी नहीं, और भगवान क्या क्या नहीं बटा है? सर और कुछ नहीं बताया। आदमी जो मरता है ना वो एक ही जगह पर हम लोग दफनाते हैं, और क्रियाक्रम जो है ना वो एक ही जगह करते तो हैं। शमशान नेपाल में है कि इंडिया में? नेपाल में है। नेपाल में है। इंडिया की तरफ अगर कोई बुरी घटना हो गई, कोई अगर मर गया, किसी का देहांत हो गया, तो वो कहाँ दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा? नेपाल में। नेपाल में। जी। इंडिया की तरफ से अगर कुछ अनहोनी हो गई, किसी की मौत हो गई, तो वो दफनाया जाएगा नेपाल में। नेपाल बॉर्डर पर जो है ना वहीं पर दफनाया जाएगा। आप इंडिया के हैं? इंडिया के हैं। जाते हैं नेपाल? जाते हैं, और पूजा करने रोज जाते हैं? पूजा करने जाते हैं लोग। अच्छा, क्या बाबा खेती बाड़ी भी सब? हाँ सब होता है। सब होता है। किन किन जरूरतों के लिए नेपाल जाना पड़ता है अभी हम लोग को? अब बहुत लोग तो है जो काम करने के लिए जाता है नेपाल में से, इंडिया से नेपाल में जाता है लोग। लेकिन इंडिया से नेपाल में जाने के लिए देखिए ये पिलर है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक कदम अगर इधर आ गया तो ये मैं नेपाल में हूँ, और मैं इधर आ गया तो ये इंडिया है। बस यही अंतर है यहाँ, बाकी कोई अंतर नहीं। जी जी यही अंतर है, दूसरा कुछ अंतर नहीं है। नेपाल वाले आपके भाई कह रहे थे कि हमको तो पता भी नहीं है कि हम लोग दो देश हैं। नहीं नहीं, हाँ सही बात है, ये तो सही है। हम लोग में इतना भाईचारा चलता है कि जिसका कोई अंतर नहीं है कि हम लोग नेपाल हैं लोग या इंडिया हैं लोग बोलकर ऐसे। अच्छा, वर्तमान परिस्थिति में कुछ है दोनों के दिलों में कि थोड़ा कुछ लग रहा है? थोड़ा नहीं, वैसा कोई बात नहीं है सर। बीच में इन दो देश एक गांव के बीच में एक चाइना नाम का प्राणी घुस आया है। हाँ तो वो तो अब आधुनिक क्या मैटर है ये तो नहीं बताएंगे। माने हम लोग का नेपाल इंडिया का कोई भी बटा नहीं हुआ। यही सवाल जरा नेपाल से करते हैं। कुछ असर दिख रहा है, माने मन में कुछ मलाल है? एक चाइना नाम का प्राणी बीच में घुसा हुआ है। कुछ असर नहीं है। चाइना का उधर है। हम लोग का युग से मधेश का जो भूभाग है वो भारत से ही मिलता है। हम लोग का वेशभूषा भारत से ही मिलता है। हम लोग में कोई छल पास नहीं है। और चाइना जो नेपाल का जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जो है उनको चाइना सपोर्ट कर रहा है भारत से लड़ाने के लिए, मगर हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम लोग का देश एक है, मातृभूमि एक है। हम लोग नेपाल में रहते हैं मगर गुणगान भारत के करते हैं।
चाइना को लग रहा है कि भारत से लड़वा दे नेपाल जी को। जी वैसा बात तो नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? नेपाल लोग क्या चाहता है? जी हम लोग चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब अफवाह में हवा उठा दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं सब आदमी जैसा पहले से आ रहे हैं वैसा ही हम लोग बना रहे हैं और हम लोग भारत में रहें, वही खुशी है हम लोग का। मतलब हम लोग नेपाल से नहीं चाहते हैं कि भारत से लड़ाई हो। चाइना है तो वो अपना जगह पर है, वो सब पहाड़ के आदमी का सपोर्ट करता है, उधर का है। हम लोग तो इधर का है, तराई प्रदेश का जितना आदमी है सब भारत में मिली जुली है। हम लोग चाहते हैं कि भारत हम लोग को सपोर्ट करेगा रहेगा। सर, नेपाल के लोग चाइना को क्या कहेंगे? नेपाल को लोग चाइना को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं, मेरा घर भी नेपाल में है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि चाइना से हम लोगों का सरकार सपोर्ट करे, उससे समझौता करे। हम लोग इंडिया को ही चाहते हैं हम लोग। क्या चाचा, जी चाइना को क्या कहेंगे? चाइना को ये सब गतिविधि रोकना चाहिए, ये सब रोकना चाहिए। भारत से नेपाल के सदियों से संबंध जो है उसमें खलल नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि भारत से हमारा संबंध अच्छा रहे। भारत से हम लोग को बेटी रोटी का भी संबंध है। जैसे अभी भी मैं मिलने आया हूं तो अपने समधी से मिलने आया हूं। मैं वीरगंज महानगर पालिका के हूं, मेरे समधी रक्सौल के हैं। लॉकडाउन के चलते हम लोग मिल नहीं पाते हैं, बहुत सी समस्या है। तो ये ज़्यादातर लोग, नेपाल की जनता हो या फिर बिहार के लोग हों, यानी कि भारत के लोग हों, ज़्यादातर लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो सदियों का जो संबंध है, बेटी रोटी का ही संबंध नहीं है, तमाम तरह के जो संबंध है, भाषाई संबंध और आकार प्रकार विचार, इतना एक आकार दोनों देशों में है कि दोनों देश के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का विवाद हो, युद्ध जैसी स्थिति तो बहुत दूर की बात हो, किसी तरह के दोनों के दिलों में कोई मलाल भी पैदा हो, ये नेपाल के ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन सबको पता है कि चाइना नाम का एक प्राणी बीच में है जिसके तिलस्म में नेपाल के कुछ सत्ताधीश फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के। लेकिन सीमा पर अगर आएँ और सीमाई जो गांव हैं जहां भारत के लोग और नेपाल के लोग हैं, उनको ये इल्म तक नहीं है कि हम दो देश हैं। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि आप बॉर्डर पे खड़े हों और ज़्यादातर सीमाई इलाके में ऐसे गांव हैं कि एक तरफ नेपाल एक तरफ इंडिया, दो गांव, एक गांव दो देश एक भगवान, और भगवान अगर एक हैं तो दोनों के दिलों को कोई जुदा नहीं कर सकता है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, भारत नेपाल सीमा, पिलर संख्या 394, सिवान गांव से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।